कथा भी अनंत है? देखिए, जो हम कह रहे हैं बस उतने कथा नहीं है, हम तो सागर में से बूंद भी नहीं दे पा रहे हैं आपको। भगवान की कथा अनंत है। जथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण गाना। जिस प्रकार राम जी अनंत है, उस प्रकार राम जी की कथा अनंत है। आपने मुझसे देवी राम जी की कथा पूछी, तो जितनी मेरी मति है और जितना मैंने आज तक सुना है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं। अभिमान से बचना चाहते हैं तो इस भ्रम से दूर रहिए कि आप सब जानते हैं। ये जान लेना ही कि हम सब जानते हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। महात्मा तो कहते हैं जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि हम सब जानते हैं, इसका अर्थ वो कुछ नहीं जानता है। इसलिए कही रहा है कि हम सब जानते हैं। हम लोग गांव में बैठे हैं, गांव में कई तरह के डॉक्टर होते हैं। जो पढ़े लिखे डॉक्टर है ना, उनके चेंबर में जाइएगा तो सामने साइन बोर्ड पर लिखा मिलेगा कि हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो लिखा रहेगा नाक कान गला के विशेषज्ञ, ईएनटी स्पेशलिस्ट। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो आंख रोग के विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट। कोई चर्म रोग के, कोई हृदय रोग के विशिष्ट। ये कौन है? पढ़े लिखे डॉक्टर है, जो एक दो अंग के स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। और जो झोरा छाप डॉक्टर है, उसके चैम्बर में जाइएगा तो उसके साइन बोर्ड पर लिखा रहता है यहां पर सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। एक दो रोग ना, सब रोग, और वो भी सरतिया इलाज। एक राम मने नकली है, जल्दी भागिए वहां से। जो सब जानता है, इसका मतलब कुछ नहीं जानता है, फंसा देगा है। हमारे और एक डॉक्टर साहब, दाहिना गोड़ टूटा था बेचारे का, टूटा था दाहिना गोड़, ये वाली हड्डी टूटी थी, वहां स्टील का रड लगाना था। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जब होश में आया तो देखा डॉक्टर साहब बाएं पांव चीर के हड्डी में रड लगा दिए हैं। टूटा है दाहिना पांव, ऑपरेशन हो गया बाएं पांव का। भगवान बचावे ईसन डॉक्टर लोग से है। क्यों कह रहा हूं? भगवान शिव कहते हैं देवी मैं सब नहीं जानता, जितना मैंने सुना है। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरे। जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिलाकर कहीं हाउ देखी प्रीति अति तोरी। मैं आपके प्रेम को देख करके सुनाऊंगा कथा, अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं देवी। आपकी मुझे सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात आज अच्छी नहीं लगी मुझे। और मैं भी जानता हूं कि आपने वो बात मोह में आकर कह दी है। मां ने पूछा कौन सी बात प्रभु? भगवान शंकर बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है कि ये वाक्य कौन कह सकता है? कहां है सुनहि असाधमा नर ग्रसे जे मोहा पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो अधम होगा, जिसके मन को मोह ने, पिशाच ने जकड़ रखा होगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता होगा, जो भगवान से विमुख होगा, जो धर्म से विमुख होगा,
वो ये बात कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपकी जानकारी में क्या निर्गुण और सगुण दो अलग अलग हैं? आपने पूछा कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? देवी, निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा कहते हैं, मैंने संतों के मुख से, मुनियों के मुख से, बुद्धि जनों के मुख से सुना है क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुणाय रूप अलख अज जोई, अगुणाय रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि ज्ञान बिहाना, नहीं तुमी ज्ञान विहाना, नहीं तुमी ज्ञान विहाना, नहीं तुमी ज्ञान विहाना। भगवान शिव ने कहा मां पार्वती से, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दें इसका। पानी का क्या आकार होता है? कहो, पानी का क्या आकार है? कोई आकार है? नहीं। पानी को कटोरी में डालिए तो किसका आकार हो जाता है? कटोरी का। उसी कटोरी के पानी को गिलास में डालिए तो किसका आकार हो जाता है? गिलास का। गिलास का पानी प्लेट में डालिए तो प्लेट का। और वही पानी को कटोरी में डाल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। अब बताइए, बर्फ का आकार होता है कि नहीं होता है? कहिए। बर्फ का आकार होता है। कटोरी का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो प्लेट का आकार नहीं होगा, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। जो पानी है वही बर्फ है। ऐसा नहीं कि पानी अलग तत्व है, बर्फ अलग तत्व है। H2O पानी भी है और H2O बर्फ भी है। तत्व एक ही है, लेकिन जब बर्फ है तो आकार में है, और जब पानी है तो बिना आकार के है, निराकार के है। भगवान शंकर बोले, देवी भगवान भी उसी प्रकार निराकार है। भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना करते हैं कि काश हम प्रभु को देख पाते, और भगवान के भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं मन में कि मेरे भगवान ऐसे होंगे, तो उस भक्त के सामने भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। भक्त जिस रूप में चाहता है उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। मां ने पूछा, प्रभु भगवान कब कब आते हैं? बाबा कहते हैं,
भगत प्रेम बस सगुण सोहोए। भगवान, बुरा न मानिएगा, भगवान ज्ञान से आते हैं कि नहीं आते हैं राम जी जाने। भगवान वैराग्य से आते हैं कि नहीं आते हैं राम जी जाने। लेकिन यहां भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, राम जी भक्त के प्रेम से आते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। प्रेम होगा तो भगवान आपके पास भी आएंगे। यदि ज्ञान से भगवान प्राप्त होते तो केवट जी को राम जी नहीं मिलने चाहिए थे। केवट जी कौन पढ़े लिखे हैं हो, है? अरे केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट जी तो आत्मसमर्पण कर दिए। अरे कुछ न जनाला। केवट जी बोले, प्रभु आपके पांव से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे घर में। हम सुने कि आपके पांव में जादू है, स्त्री बना देता है। आपने पीछे किसी पत्थर को छू के स्त्री बनाया है, हमने सुना है राम जी। आप ही कहिए, एक ही नाव है हमरे लगे, रुपया पैसा भी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो दूसर नाव बना लेंगे। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन नहीं जाएगा शाम को तो लड़का हमारा मर जाएंगे। प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं। अरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार। अरे ना जननी राम गति, हम ना जननी राम गति, कैसे लिखल जाला। प्रभु पढ़ा लिखा नहीं हूं, ए हो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार। यदि ज्ञान से मिलते तो केवट जी को क्यों राम जी मिल गए? यदि ज्ञान से भगवान मिलते हैं तो शबरी मैया को क्यों राम जी मिल गए? यदि ज्ञान से राम जी मिलते हैं तो जंगल में रहने वाले उन कोल भीलों को भगवान क्यों प्राप्त हो गए हो? जब अयोध्यावासी चित्रकूट में पहुंचे हैं तो ये जंगल में रहने वाले कोल भील अयोध्यावासियों की खूब सेवा करते हैं। कोई फल लेकर आता है, कोई मिष्ठान लेकर आता है, कोई जल लेकर आता है। अयोध्यावासी कहते हैं कि आप लोग हम लोग की कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भील बोले, कौन सी सेवा? ये पानी लाना, मिष्ठान फल लाना कोई सेवा है? हम जो असली सेवा कर रहे हैं वो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अयोध्यावासी पूछे, कौन सी सेवा? कोल भील बोले, हम लोगों ने अब तक आपको लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा यही काम है कि वन में आने वालों को लूट लो, लेकिन हमको आपको लूटे नहीं है अब तक। अयोध्यावासियों ने पूछा, क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं, जब से इन आंखों ने राम जी को देखा है, राम जी को देखने के बाद अब कुछ पाने की तमन्ना ही जीवन में नहीं रह पाई, मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया है, इसलिए अब इच्छा नहीं होती लूटने। क्या लूटे? भाई बाप, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं, इसलिए कुछ न करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें? अपने जैसा प्रेम करिए। एक शिष्य अपने सदगुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, क्या करूं? क्या करना चाहता हूं मदन जी? भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। गुरु जी मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव कैसे भक्ति करूं? गुरु जी ने पूछा कि घर में कितने लोग हो तुम लोग? बोला 4 हैं।
मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कितने लोगों का जन्मदिन मनाते हो? 4 लोग हैं तो 4 का मनाते हैं गुरुदेव। कितने लोगों का भोजन बनता है? बोला 4 है तो 4 ही का बनता है। गुरु जी बोली वास्तव में तुम भक्ति करना चाहते हो? जी गुरुदेव। तो गुरु जी ने कहा आज से 4 लोगों का भोजन न बने, आज से 5 लोगों का भोजन बनाना। तो कहा गुरुदेव घर में तो 4 ही हैं, 5वां कौन है? बोले 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो आज से 4 लोगों का भोजन न बने, 5 लोगों का भोजन बने। आज तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, आज के बाद घर में 5 लोगों का जन्मदिन मनाओ। अब तक 4 लोगों का वस्त्र आता था, आज से 5 का वस्त्र लेकर आना। देखिए अपने जैसा व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ हो जाना, यही भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम ये नहीं कि भगवान को भोग लगा करके छोड़ दिए, खाइए भगवान को प्रेम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा पूछ भी लीजिए, प्रभु गरम रोटी एक ठेले आवे, एक रोटी और गरम। प्रेम करिए माई बाप। प्रेम नहीं है ना, ये सब किया हुआ व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं इसका। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा। कहां का आंगन? घर वाला नहीं, इधर वाला। 1 टन कचड़ा लेके घूम रहे हैं, कोना कोना भरल बा कचड़ा से। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। जीवन में किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा,
प्रमाण देखिए। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जैसे चल रहा है कभी नहीं आएंगे भगवान। कुछ न करिए, मन को निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। प्रेम ही इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मन निर्मल नहीं है। और याद रखिएगा, एक दूसरी बात कहूं, बोलूं, जब तक मांगते रहिएगा तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। यदि मन को निर्मल करना चाहते हैं तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? अच्छा आप बताइए, आपके दरवाजे रोज कोई आवे, रोज कुछ ना कुछ मांगे, कैसा लगेगा? थोड़ा चीनी दे दीजिए, चीनी खत्म, चाय पत्ती नहीं है, अभी समाप्त हो गया, नींबू मिलेगा भाई साहब, नींबू। जब आवे तो कुछ मांगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जब आप रोज भगवान से मांगते हैं तो इनको कैसा लगता होगा? कभी सोचिए, मांगना बंद करिए। ये मांगना जब बंद है, जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं, जिसको प्रेम करते हैं उस पर न्यौछावर करते हैं। न्यौछावर करिए अपने आप को, प्रेम जागृत होगा। अब प्रेम जागृत होगा तो कहियो न कहियो बरसी सेवाती। एक दिन आई राघव के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम बहार करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीला, निहार। मन को निर्मल करिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जान पाए। राम जी के स्वरूप के बारे में वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। फल बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अस सब भांति अलौकिक करनी।
महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुझाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं। भगवान का सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। भगवान सब देखते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सब भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। उस भगवान शंकर कहते हैं देवी, वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही परमात्मा। आपने पूछा क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वही है? हाँ देवी, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशल पति भगवान। वही भगवान चक्रवर्ती जी के आंगन में भक्तों का हित करने के लिए बालक बन के घूम रहे हैं। आप में से काशी कौन कौन गया है? ने क्यों नहीं गईल? 2-3 लोग केवल हैं। आपको बतावे, मुजफ्फरपुर के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है। कभी जाकर काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, क्या बात है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए, हम लोग पूरा विश्व घूमते हैं, काशी जैसी धरती पर कोई शहर नहीं है। अद्भुत नगरी। और काशी की सबसे बड़ी विशेषता, वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। हमने आज तक काशी में किसी को टेंशन में नहीं देखा। काशी में कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी मिलेगा, का गुरु, का हाल चाल हो, है? अद्भुत नगरी। काशी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि काशी में जंतु मात्र भी यदि मरता है, मनुष्य नहीं, जंतु मात्र भी, तो भगवान विश्वनाथ उस जंतु जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसको आवागमन से मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं स्वयं जासु नाम बल करऊं विशोकी। मैं नहीं करता हूं, राम जी का नाम करता है, वो मेरे प्रभु श्री राम। देवी, बिना मन से भी यदि कोई एक बार बरबस भी राम कह दे तो उसके कई जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, बिना मन से। इस पर महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। एक पिताजी थे, भगत थे, लेकिन उनका बेटा उतना बड़ा नास्तिक। पिताजी जितना सत्संग करे, लड़कवा उतना सत्संग से भागे। पिता को चिंता कि मेरे बेटे का कल्याण कैसे होगा। एक दिन गुरु जी आए, पिता रोने लगा। गुरु जी कहे, रो मत, बेटे को बुलाओ। बेटा आया तो गुरु जी बोले, प्रणाम भी नहीं किया, हाँ बोलो क्या बात है। गुरु जी बोले, बेटा राम बोलो। बोला, आज तक नहीं बोलूंगा। बोला हूं, कैसे बोल दूंगा? नहीं बोलूंगा। बोल दो बाबू, एक बार राम बोल दो। बोला, नहीं बोलूंगा। बोलते हो नहीं बोलते हो? नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? कर लो। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला, कुछ भी कर लो, राम नहीं बोलूंगा। गुरु बोले, बोला तो राम।
बोला तो बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, राम बोला ना, बोला ऐसे बोलने से क्या होगा? गुरु जी बोली यदि तुझे विश्वास हो जाएगा तो तेरा इसी से कल्याण हो जाएगा। देख, मैं जानता हूं तू आज के बाद बोलेगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तूने जितने पाप किए हैं, जब तेरा ऊपर हिसाब होगा तो तुझे नरक भेजा जाएगा। मैं आज ही बोल देता हूं, लेकिन जैसे नरक भेजने की बात आवे, तुरंत कहना यमराज से कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, तो पहले एक बार राम बोलने का फल दीजिए और उसके बाद हमको नरक में भेजिए। और यदि यमराज पूछे कि तुम ही बताओ क्या फल चाहिए, तो तुम मत बोलना, तुम ये कहना कि आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। समय बीता, कालांतर में उसके प्राण पखेरु उड़े, दूत आए, यमदूत लेकर के उसको गए, उसका पूरा बैलेंस शीट बना जीवन का। नरक फाइनल हुआ, इसको नरक में भेजा जाए। गुरु जी की बात याद आ गई उसको, बोला देखिए नरक तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार राम बोला था। चित्रगुप्त बोले तेरे जैसा नास्तिक राम बोला है? उसने कहा कि ध्यान से देखिए कहीं छूट गया होगा, फिर से देखिए। चित्रगुप्त ने फिर से देखा ध्यान से, कहा सरकार एक बार बोला है लेकिन क्रोध में बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, कैसे भी बोला हूं ना। यमराज बोले तो एक बार राम बोलने का फल हमको दीजिए, फिर नरक में भेजिए। यमराज बोले क्या चाहिए बताओ? बोला हम क्या जाने, आपको जो मन करे दे दीजिए, जो उचित लगे। अब यमराज फंस गए कि एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए इसको। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब देखिए एक बार राम बोला तो ब्रह्मलोक की यात्रा हो गई उसकी, पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। यमराज बोले ब्रह्मा जी से कि इसने एक बार राम बोला है, क्रोध में कही रहा है फल दीजिए। ब्रह्मा जी क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले हमको भी नहीं मालूम, एक काम करते हैं कैलाश चला जाए, बाबा दिन रात राम राम जपते हैं, बाबा को अवश्य पता होगा। उस बच्चे को लेकर यमराज ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश बाबा के पास। शंकर भगवान बोले हम केवल जपते हैं, फल वल हम नहीं जानते हैं, क्या फल होता है। ये बोले जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक नहीं जाऊंगा। तो शंकर भगवान बोले काम किया जाए, जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज साकेत भगवान के धाम पहुंचे हैं। राम जी के सामने जाकर पूरी बात बताई। भगवान उस बच्चे को बुला के इधर आओ। जैसे भगवान के पास गया, भगवान दुलार करके उसको अपने गोद में बिठाए और ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, यमराज से बोले आप लोग वापस जाइए। यमराज बोले प्रभु कैसे वापस चले जाएं? इसको लेके तब से भटक रहे हैं। एक बार आपका नाम कहने का क्या फल होता है पहले वो तो बताइए। भगवान बोले अभी बताना बाकी है, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे अधिक क्या फल प्राप्त होगा जीवन में। ये तो महात्मा कथा कहते हैं, एक बार भी बिना मन से भी, जो गोस्वामी शंकर जी कहते हैं दिवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप जर के भस्म हो जाएंगे। लेकिन यहां एक प्रार्थना है, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर करके 108 बार राम 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 जप ले कहे कि पाप भस्म, यही सब चलबे ना दादा, ये सब नहीं होगा। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है, जिसको हमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए, वो पाप कर्म राम राम कहने से भस्म हो जाता है। और जो पाप जानबूझकर किया गया है उसकी तो सजा मिलेगी माई बाप, बिना भुगते समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना।
और इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोग कहते क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। किसका छूटा है हो? ढूंढिएगा जिसका क्रोध छूट गया हो। कोई नहीं है, क्रोध नहीं जाएगा, लेकिन कितना क्रोध करना है इसका विवेक रखना चाहिए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। पाए जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का निर्लेप तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये बतिया बुझाइल ह। बहुत धंधी न बना जाए। एक साधे सब सधे हो। साधक कहता है कर्म करो
पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। और ये जो बलून है, इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। सावधान। बाबा कहते हैं देवी, बरबस भी जो एक बार राम कह दे उसके अनंत जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो सादर भगवान का नाम जपता है वो इस अपार भवसागर को कब पार कर जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। मां बाबा के चरणों में प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए, ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरई नर तन के ही हेतु। भगवान शंकर बोले देखिए यही कारण है, ये नहीं कहा जा सकता। कई कारण है जो मुझे समझ में आता है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं परनी सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। जाई नहीं परनी सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा। तब तब प्रभु धारी विविधा शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। बाबा कहते देवी जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है। धर्म की ग्लानि का मतलब धर्म घटता है, लेकिन हम आपसे निवेदन करें धर्म कभी घटता ही नहीं है। धर्म कांस्टेंट है। आप कहोगे महाराज यहां लिखा है कि धर्म की ग्लानि हो रही है तो कैसे धर्म घटता नहीं है? सही नहीं घटता है। इसको ऐसे समझिएगा, हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 1 में पढ़ते थे स्कूल में, छोटे थे बच्चे थे, तो एक दिन हमारे गुरुजी आए स्कूल में कलकत्ता में। अब ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच दिए, चौक से एक रेखा खींच दिए और हम लोगों से बोले कि बिना इस रेखा को स्पर्श किए, इस रेखा को छूना नहीं है और छोटा करना है। छोटा करो। अब हम लोग सोचे कि छोटा करने के लिए उसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। अब बिना मिटाए कैसे छोटा करेंगे? सारे बच्चे हार गए, गुरुजी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अंत में गुरुजी चौक उठाए और उस रेखा के नीचे उससे एक बड़ी रेखा खींच दिए। बड़ी रेखा खींचने के बाद वो रेखा अपने आप छोटी हो गई। लेकिन दर्शन करिए, वस्तुतः वो रेखा छोटी नहीं भई है, वो जितनी थी उतनी ही है, लेकिन दिखाई पड़ रही है कि छोटी हो गई है। उसी प्रकार धर्म नहीं घटता, धर्म जितना था उतना ही है, परंतु धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे दिखाई पड़ता है मानो धर्म छोटा हो गया। और ये कब होता है? जब अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं धरती पर, बढ़कर पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर।
इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। बाबा कहते तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन। तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कहे देवी कारण तो अनेक हैं, मैं आपको 5 सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादिक मुनि पहुंचे दर्शन के लिए। जय विजय ने कहा अभी प्रवेश वर्जित है, कोई भीतर नहीं जा सकता है। मुनियों को आया आवेश, जल निकालकर श्राप दे दिए, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बनोगे और 3 बार बनोगे। भगवान बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना पड़ेगा, और जब ये असुर बनेंगे तब आपको भी जाकर इन दोनों को शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए रघुनाथ जी ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान के जन्म का ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, परंतु भगवान की भक्त थी और पति के चरणों में निष्ठावान थी। जलंधर जब देवताओं से युद्ध करने जाता था तो वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई नहीं मार पाया। अंत में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को भेदा। युद्ध में जलंधर मारा गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप देते हुए कहा, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी तपस्या में बैठे, भगवान की कृपा से कामदेव उनकी तपस्या नहीं तोड़ पाए। और नारद जी को लगा कि मेरे में ही इतना पुरुषार्थ हो गया है कि कामदेव हार गए। भगवान के पास गए, भगवान देखे तो भगत जी को अभिमान हो गया है। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी देखे, विवाह करने का मन हो गया। सोचे भगवान से यदि चेहरा उधार मांग लूंगा तो ये कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। भगवान से चेहरा मांगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार चाहिए, आपका विवाह करना है। भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा बियाह तुहार होई है? यहां लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूं, नारद जी ने भगवान से भगवान का चेहरा तो मांगा, लेकिन उसके बाद उनके मुख से अचानक एक वाक्य निकल गया। और ये चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं, और हम भी आपसे निवेदन करेंगे, भगवान के सामने बैठिए ना तो ये चौपाई अवश्य सुनाइए। नारद जी भगवान से कहते, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं। भगवान से ये ना कहिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। क्या कहिए,
प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा हो आप वैसा कर दीजिए। क्योंकि हम अपना वर्तमान देखते हैं, भगवान हमारा आने वाला भविष्य देखते हैं। भगवान से ये ना कही कि लड़िकवा के 98% नंबर आ जाए, आप ये कहिए प्रभु जितने परसेंट में उसका हित दिखाई पड़ रहा है उतने परसेंट आवे प्रभु, अधिक ना आवे। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले हित नहीं, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन न मृषा। हित नहीं नारद जी, मैं आपका परम हित करूंगा। नारद जी मांगे थे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा और स्वयं राजकुमार बन करके चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। शंकर भगवान के दुई गण ब्राह्मण के रूप में थे। नारद जी उनसे बोले बताओ इस चेहरे पर माला नहीं मिली मुझे। बाबा के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखे बानर का रूप, इतना क्रोध आया, दोनों रुद्र गणों को शाप दे डाला, जाओ असुर बन जाओ। और भगवान के पास चले, भगवान रास्ते में मिले, नारद जी ने शाप दे डाला। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, कपटी हैं कपटी, आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। लेकिन आज अच्छे घर में बयाना दिया है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार कर दिया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले बस, नारद बोले बस। भगवान बोले स्वीकार है सब श्राप। इतना कह के भगवान ने माया को उतारा। नारद जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठ हो जाए। भगवान बोले आपका नाम नारद है। नारद का अर्थ है जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? भगवान ने कहा जाकर भगवान शिव के नाम का जप करिए, हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं नारद जी, मेरी माया अब आपको कभी नहीं सताएगी। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा।